हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ ए मैजिक के वीडियो नंबर 2 में। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम 1 से लेकर के 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन 3 एग्जाम्पल्स की मदद से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारे पास है 36 और हमें इसका स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ पर मैं स्टेप्स को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में पीछे जो भी नंबर है ना, आपको उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर पीछे नंबर कौन सा है, 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो सबसे पहले आप पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करके लिख दोगे। राइट, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप में आप आगे वाले नंबर का स्क्वायर करके लिखोगे। आगे हमारे पास नंबर कौन सा है, 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9। अब ये तो हो गए स्टेप 1 और स्टेप 2। अब आपको स्टेप 3 में क्या करना है। स्टेप 3 में हम सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और इसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा 3 और 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद उस प्रोडक्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, और 18 इंटू 2 हो जाएगा 36। राइट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 36। और ये प्रोडक्ट आया कैसे, हमने आगे आने वाले नंबर को पीछे आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आया हमने उस प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया। राइट, अब देखो ये जो नंबर हमारे पास आया 36, इसे आप यहाँ पर नीचे कैसे लिखोगे, आप आखिरी वाले डिजिट के नीचे स्पेस छोड़ दोगे और इसके बाद 36 यहाँ पर लिख दोगे। ये चीज बहुत जरूरी है, आप इसका खास ध्यान रखें कि आपको आखिरी स्पेस को यहाँ पर छोड़ देना है। राइट, अब बस हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर अब क्या करना है, अब आपको सिंपली ऐड कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 आ जाएगा, इसके बाद 6 + 3 होता है 9, और 9 + 3 होता है 12। राइट, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई 1296, ये है स्क्वायर 36 का। अब एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे वाले नंबर का आप स्क्वायर करोगे। यहाँ पर हमने 6 का स्क्वायर किया, वो कितना आया 36, इसे हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद आप आगे आने वाले नंबर का स्क्वायर करोगे। यहाँ पर आगे नंबर 3 है हमारे पास, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9। इसके बाद हमने क्या किया, हमने आगे आने वाले नंबर को पीछे आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आया हमने उस प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, और 18 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास 36 आया है, इसे आप लिखोगे कैसे, आप आखिरी डिजिट के नीचे स्पेस छोड़ दोगे और उसके बाद आप यहाँ पर 36 लिख दोगे, और फाइनली यहाँ पर एडिशन करने पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी वही होगा 36 का स्क्वायर। राइट, अब आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 84 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16। इसके बाद हम 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 64। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 8 इंटू 4 होता है 32, और 32 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64 के बराबर। और 64 को आप लिखोगे कैसे, यहाँ पर आखिरी डिजिट के नीचे आप स्पेस छोड़ दोगे और इसके बाद आप लिख दोगे 64, और फाइनली यहाँ पर आप एडिशन कर दोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 6, इसके बाद 4 + 1 5, इसके बाद 6 + 4 10, यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, और 6 + 1 7 आ जाएगा। तो ये जो नंबर हमारे पास आया 7056, ये है स्क्वायर 84 का। राइट, अब आइए हम बात करते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 43 का स्क्वायर करना है। राइट, तो यहाँ पर भी हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पीछे वाले नंबर का जब भी आप स्क्वायर करोगे ना, तो अगर वो सिंगल डिजिट में आ जाए तो उसे आप डबल डिजिट में बनाकर लिखोगे। अब वो कैसे, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन इसे मैं सिंपली 9 नहीं लिखूंगा, इसे मैं 2 डिजिट में बनाकर यानी कि 09 लिखूंगा। राइट, तो इस तरह से हमें यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि पीछे आने वाला जो डिजिट है इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो उसे आपको हमेशा डबल डिजिट में ही लिखना है। राइट, इसके बाद दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे। 4 का स्क्वायर होता है 16। अब तीसरे स्टेप में सबसे पहले आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे। 4 इंटू 3 होता है 12, और 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। 12 इंटू 2 होता है 24। इसके बाद आप आखिरी डिजिट के नीचे स्पेस छोड़ दोगे और यहाँ पर लिख दोगे 24, और इसके बाद आप यहाँ पर एडिशन कर दोगे। राइट, तो यहाँ पर एडिशन करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास है 9, 4 + 0 = 4, 6 + 2 = 8, और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो नंबर हमारे पास आया 1849, ये किसका स्क्वायर है, ये है 43 का स्क्वायर। राइट, तो इस तरह से आप 1 से लेकर के 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, वो भी काफी आसानी से। अब यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स ले रखे हैं, तो आइए इन नंबर्स का हम फटाफट स्क्वायर निकालते हैं।
सबसे पहले हमें स्क्वायर निकालना है 27 का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 49। इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4। इसके बाद 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 और 14 इंटू 2 हो जाएगा 28। अब हमें आखिरी डिजिट को छोड़ देना है और आगे लिख देना है 28, राइट। इसके बाद हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 9, 8 प्लस 4 इज 12, 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 2 इज 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7। तो यहाँ पर 27 का स्क्वायर कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 729। अब आइए हम बात करते हैं 42 के स्क्वायर की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, लेकिन पीछे वाले नंबर को हमें हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। तो 4 को हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 04। इसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये हमारे पास होता है 16। इसके बाद 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। इसके बाद आपको आखिरी स्पेस छोड़ देना है और यहाँ पर आप लिख दोगे 16। अब इसे आप ऐड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 4, 6, 7 और 1। तो यहाँ पर 42 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1764 के बराबर, राइट। अब आइए हम बात करते हैं 56 के स्क्वायर की। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर होता है 36। इसके बाद 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसके बाद 5 इंटू 6 होता है 30 और 30 इंटू 2 हो जाएगा 60। यहाँ पर आपको आखिरी स्पेस छोड़ देना है और इसके बाद आप लिख दोगे 60 और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 56 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 3136 के बराबर, राइट। अब हम अगले नंबर यानी कि 83 के स्क्वायर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 9 को आप डबल डिजिट में लिखोगे, तो इसे हम लिख रहे हैं 09। इसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। इसके बाद 8 इंटू 3 होता है 24 और 24 इंटू 2 हो जाएगा 48। यहाँ पर आखिरी स्पेस आपको छोड़ना है और इसके बाद आप लिखोगे 48 और इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर एडिशन कर दोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 6, राइट। तो 83 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ चुका है, ये आ चुका है 6889 के बराबर। अब अगला नंबर हमारे पास है 59, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81। इसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे, ये होता है 25। इसके बाद 5 इंटू 9 होता है 45 और 45 इंटू 2 होता है 90। आखिरी स्पेस को आपको छोड़ना है, इसके बाद आप लिखोगे 90 और यहाँ पर आप एडिशन कर दोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 9 प्लस 5 आ जाएगा 14 और 1 कैरी ओवर यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 59 का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 3481 के बराबर। अब हम बात करते हैं 77 के स्क्वायर की। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 7 का स्क्वायर करोगे, ये होता है 49। इसके बाद आप फिर से 7 का स्क्वायर करोगे, ये भी होता है 49। इसके बाद 7 इंटू 7 होता है 49 और 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98। आपको आखिरी स्पेस छोड़ना है और इसके बाद आप लिखोगे 98 और यहाँ पर फाइनली आप एडिशन कर दोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 9, 8 प्लस 4 इज 12, 1 कैरी ओवर, 9 प्लस 9 इज 18 प्लस 1 इज 9, 1 कैरी ओवर और 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 77 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 5929 के बराबर, राइट। इसके बाद हमें स्क्वायर करना है 93 का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन इसे आप डबल डिजिट में लिखोगे यानी कि 09। इसके बाद 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81, 9 इंटू 3 होता है 27 और 27 इंटू 2 होता है 54। तो यहाँ पर आप आखिरी डिजिट को छोड़ दोगे और उसके बाद आप लिख दोगे यहाँ पर 54। इसके बाद आप एडिशन करोगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। तो इस तरह से 93 का स्क्वायर कितना आ गया, 8649 के बराबर। अब हम बात करते हैं 37 के स्क्वायर की। सबसे पहले आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे, ये होता है 49। इसके बाद आप 3 का स्क्वायर करोगे, ये होता है 9। 3 इंटू 7 होता है 21 और 21 इंटू 2 हो जाएगा 42। आखिरी डिजिट के नीचे आपको स्पेस छोड़ना है, इसके बाद आप लिखोगे 42 और इसके बाद आप एडिशन कर दोगे तो 9, 4 प्लस 2 is 6 एंड 9 प्लस 4 is 13। तो यहाँ पर 37 का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है 1369 के बराबर। इसके बाद हमारे पास है नंबर 64, हमें इसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले हम करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। इसके बाद 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 इंटू 4 होता है 24 एंड 24 इंटू 2 is 48। आपको आखिरी डिजिट के नीचे स्पेस छोड़ना है, इसके बाद आप लिखोगे 48 और यहाँ पर आप एडिशन कर दोगे 6, 8 प्लस 1 is 9, 6 प्लस 4 is 10 एंड 4। तो यहाँ पर 64 का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 4096 के बराबर। और फाइनली अब हम बात करते हैं 99 के स्क्वायर की। सबसे पहले आप क्या करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 81। इसके बाद आप 9 का स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 81। 9 इंटू 9 होता है 81 और 81 इंटू 2 होता है 162। यहाँ पर आप आखिरी डिजिट के नीचे स्पेस छोड़ोगे और उसके बाद आप लिख दोगे 162। इसके बाद आप फाइनली यहाँ पर एडिशन कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, 6 प्लस 1 7 एंड प्लस 1 8 और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो इस तरह से 99 का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, ये है 9801 के बराबर, है ना। तो इस तरह से आप 1 से लेकर के 100 के बीच किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा।
अब देखो यहाँ पर मेरे पास आपके लिए कुछ होमवर्क है। आपको क्या करना है, इन 5 नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं और इसके बाद आपके जो भी आंसर्स आएंगे उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। राइट, तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक्स और सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू।